सारी ऑपोजिशन जमातें इकट्ठी हो जाएं, फिर भी आईन और कानून की अमलदारी पर समझौता नहीं होगा। वजीर आजम का एहतसाब में तेजी लाने के अज़्म का इजहार। बाबर अवान से मुलाकात में कहा एहतसाब मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। इदारों के खिलाफ साजिश कामयाब नहीं होगी। इमरान खान ने हुकूमती तर्जुमानों के साथ मुशावरती इजलास में कहा अदलिया आजाद और खुद मुख्तार है, इसे मुबैना वीडियो का नोटिस लेना चाहिए। हुकूमत मुखालिफ तहरीक 25 जुलाई को शुरू होने का इम्कान। असफंदियारवली का कहना है फजलुर रहमान और आफ्ताब शेरपाव खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक का हिस्सा होंगे। शहबाज शरीफ पंजाब, बिलावल भुट्टो सिंध में तहरीक चलाएंगे। महमूद अचकजई और हासिल बजिंजो बलोचिस्तान में तहरीक के रूहे रवा होंगे। फाइनल राउंड इस्लामाबाद में होगा। अवाम को बचाने के लिए हुकूमत को घर भिजवाना होगा। इमरान खान की हुकूमत जा रही है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पेशगोई। कहा हुकूमत के खात्मे में 3 से 4 माह लगेंगे। हुकूमत जदोजहद से जाएगी, ऑपोजिशन जदोजहद कर रही है। इंशाअल्लाह अगली हुकूमत सिविलियन होगी। मुस्तकबिल बिलावल और मरियम का है। नवाज शरीफ की सेहत खराब है, उन्हें कम अज कम घर पर नजरबंद किया जाए। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म पर तनकीद के तीरों की बौछार। कहा इमरान खान की नालायकी की वजह से ताजिर और तनख्वाहदार ही नहीं, सिलेक्टर्स भी परेशान हैं। लोग पहले ही साल उसके जाने की दुआ कर रहे हैं। लाडले की ऑफशोर कंपनी हलाल, नवाज शरीफ की हराम है। पेशावर की नामुकम्मल मेट्रो हलाल, लाहौर की मुकम्मल मेट्रो हराम है। अवाम के पैसे पर किसी कठपुतली का हक नहीं है। लोअर दीन में जलसे से खिताब। जाली हुकूमत ने नवाज शरीफ के घर के खाने पर भी पाबंदी लगा दी। मरियम नवाज का कहना है स्टाफ खाना लेकर कई घंटे जेल के बाहर खड़ा रहा। इंतजामिया ने खाना लेने से इनकार कर दिया। खदशा है जालिम हुक्मरान मियां साहब के खाने में कुछ मिला ना दे। उधर शहबाज गिल कहते हैं नवाज शरीफ कैदी हैं और हुकूमत की जिम्मेदारी है। घर के खाने पर तशवीश है, जेल मैनुअल के मुताबिक रहना पड़ेगा। मौजूदा हुकूमत आलमी साजिश के तहत मुसल्लत की गई। एहसन इकबाल का चकवाल में कन्वेंशन से खिताब। बोले इमरान खान को लाने का मकसद मुल्क कंगाल करना है। शाहिद खाकान बोले इलेक्शन चोरी करने और सिलेक्टेड हुकूमत लाने से तरक्की रुक गई। हालात बहुत खराब हैं, लेकिन यकीन है कि पाकिस्तान के मसाइल दूर करेंगे। नून लीग आज जहलम और गुजरात में वर्कर्स कन्वेंशन करेगी। हुकूमत का आइंदा 3 साल में $1 अरब के सुकुक बॉन्ड्स जारी करने का फैसला। 9 जुलाई को IMF से $1 अरब मिलने के बाद बॉन्ड्स के इजरा की राह हमवार हो जाएगी। मुख्तलिफ जराए से $7 अरब मजीद मिलने पर बॉन्ड्स की रकम को बढ़ाकर $3 अरब कर दिया जाएगा। बॉन्ड्स यूरोप में जारी किए जाएंगे। मिलने वाली रकम बैरूनी कर्जे की अदायगी के लिए इस्तेमाल होगी। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को 5 साल के दौरान $10 अरब कर्जा देगा। बैंक के जारी करदा आलामी के मुताबिक कर्ज मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और मंसूबों के लिए दिया जाएगा। फैसलाबाद में ताजिरों के चेयरमैन FBR से मुज़ाकरात कामयाब। अंजुमन ताजरान सुप्रीम काउंसिल का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। उधर ट्रांसपोर्टर भी हुकूमत के खिलाफ मैदान में आ गए। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का 10 जुलाई को हड़ताल का ऐलान। कराची से चलने वाली इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। गवर्नर हाउस का घेराव किया जाएगा। मुल्तान में पुलिस गर्दी, खवातीन पर उन्हीं के घर की जमीन तंग कर दी। मॉडल कॉलोनी में बावर्दी एहलकारों ने घर में घुसकर खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। बच्चों की मौजूदगी में खवातीन को थप्पड़ मारे। 92 न्यूज की खबर पर वज़ीर आला का नोटिस, इंक्वायरी रिपोर्ट तलब। CPO के मुताबिक SHO थाना मुमताजाबाद को मुअत्तल कर दिया।
डॉल्फिन फोर्स अरबों रुपए की लागत से बनी, लेकिन अपने रवैये की वजह से शहरियों के लिए मसाइल का सबब बनी। लाहौर में एक और शहरी डॉल्फिन फोर्स की नाइंसाफियों का शिकार। गुलशन रावी में तशद्दुद के बाद डॉल्फिन अहलकारों ने उल्टा शहरी पर ही मुकदमा दर्ज करा दिया। कराची के सराफा बाजार कारखाने में नकबजनी की एक और वारदात। चोर 45 लाख रुपए मालियत का सोना लेकर फरार। वारदात पर ज्वेलर्स एसोसिएशन का गहरी तशवीश का इजहार। लाहौर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मंसूबा 2 साल से ताअत्तुल का शिकार। कभी हुकूमत की अदम तवज्जी तो कभी फंड्स की अदम दस्तयाबी का मसला दरपेश। मंसूबे की अदम तकमील पर अवाम भी सियासी रहनुमाओं से सख्त नाला नजर आने लगे। कश्मीरी हुर्रियत पसंद कमांडर बुरहान वानी के तीसरे यौम शहादत पर लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने मुजाहिरा। कश्मीरियों समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने आज़ादी के हक में नारे लगाए। भारत से मकबूजा कश्मीर में मजालिम रोकने का मुतालबा। तू मादरे मिल्लत है ऐ फातिमा जिना, इखलास के स्वरूप में तू ममता का रूप है। ये मुल्क आपके हाथ में अमानत है। मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिनाह का आज 52वां यौम वफात। फातिमा जिनाह ने अपने अजीम भाई कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह के शाना बशाना जिदोजहद पाकिस्तान में भरपूर हिस्सा लिया। क़याम पाकिस्तान के बाद भी ख़वातीन को एक प्लेटफॉर्म मुत्तहिद करने और मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात एक करती है। फैसलाबाद में भी बलोची खानों के चर्चे। बलोची सज्जी और अंगारा चिकन में शहरियों की गहरी दिलचस्पी। स्पेशल नान के साथ बलोची खानों का मजा दोबाला। एम्स्टरडैम में खूबसूरत शाम सजाई गई। खवातीन और बच्चों समेत मुख्तलिफ कम्युनिटीज के अफराद शरीक हुए। नौजवान डांसर्स की परफॉर्मेंस, म्यूजिकल चेयर का मुकाबला भी हुआ। मीशा शफी के अली जफर पर फिर इल्जामात। बेस्ट फिल्म एक्टर का अवार्ड मिलने पर ट्वीट में तनकीद का निशाना बनाया। मीशा ने अली जफर का नाम लिए बगैर कहा कि उसने मुझे बार बार हिरासा किया, उसकी वजह से मेरी तजलील और हुकूक गज़ब हुए। दूसरी खवातीन ने कहा मी टू, इसको फिर जिंदगी मिल गई। और पाकिस्तानी शोबिस के जगमगाते सितारों यासिर हुसैन और इकरा अजीज ने मंगनी कर ली। यासिर ने अवार्ड शो के दौरान इकरा को अंगूठी पहनाई। यासिर हुसैन के जज्बात पर काबू ना रखने के बाद सोशल मीडिया पर शोर मच गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ फाइक महमूद और मिडनाइट बुलेटिन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस बुलेटिन में शामिल करेंगे आज की तमाम टॉप स्टोरीज, शहर शहर, नगर नगर, दयारे गैर में फंसे पाकिस्तानियों की हर खबर, खेल का मैदान, चटपटे पकवान और सैरो सियाहत में दिखाएंगे आपको पाकिस्तान। और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस अपने जाने बुलेटिन का आगाज करेंगे। तो नाजरीन, सारी ऑपोजिशन जमातें इकट्ठी हो जाएं
फिर भी आइन और कानून की अमलदारी पर समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म का एहतसाब में तेजी लाने के अज़म का इजहार। बाबर आवान से मुलाकात में कहा, एहतसाब मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। इदारों के खिलाफ साजिश कामयाब नहीं होगी। इमरान खान ने हुकूमती तर्जुमानों के साथ मुशावरती इजलास में कहा, अदलिया आज़ाद और खुद मुख्तार है, इसे मुबैना वीडियो का नोटिस लेना चाहिए। सारी अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो जाएं, फिर भी आइन और कानून की अमलदारी पर समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म का एहतसाब में तेजी लाने के अज़म का इजहार। बाबर आवान से मुलाकात में कहा, एहतसाब मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा।